सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासा यह आई है, बौद्धों और हिंदुओं के मध्य विवाद झगड़े की मुख्य वजह क्या है? के विषय तो यह काफ़ी बड़ा है, वजह तो है ही कुछ। वैसे बौद्ध भी हिंदू ही माने गए हैं। संविधान के हिसाब से भी आर्टिकल 25(2)B में कहा गया है कि बौद्ध भी जो है हिंदू है। और बौद्धों के ग्रंथ अगर आप पढ़ेंगे तो जो उसमें सकारात्मक बातें लिखी हुई हैं, अच्छी बातें लिखी हुई हैं, वे सभी आप जो है सनातन धर्म के ग्रंथों में पाएंगे। वैदिक ग्रंथों में आप पाएंगे, हिंदुओं के ग्रंथ में आप उसे पाएंगे, जो भी अच्छी बातें हैं। यानी अच्छी बातों में दोनों ही कॉमन हैं। कुछ बातें ऐसी हैं अवश्य ही जिसके कारण कि विरोध है। भाई विवाद है तो कोई ना कोई वजह होगी। जब भी कोई पंथ बनता है, कोई गुरु आता है, क्योंकि इसमें बौद्ध जो है बुद्ध से हुई, तो वे कुछ न कुछ अलग कोई बात कह जाते हैं और उसके अनुयायी उसको फॉलो करते चले जाते हैं। अगर वे बातें जो अलग हैं विरोध में भी हो जाती हैं तो झगड़ा और विवाद बढ़ जाता है। तो अलग हो और विरोध में हो। अगर सिर्फ अलग है और विरोध में नहीं है, तब वह एक पंथ के रूप में फलने फूलने लगता है, उसी बड़े धर्म के एक अंग के रूप में, एक बड़े पेड़ की जो है छाया के तले वह भी कुछ फलता फूलता पनपता है। लेकिन जब विरोध की बातें कुछ आ जाती हैं तो वहाँ से एक ऐसे पंथ की शुरुआत होती है जिसके कारण दोनों के अनुयायियों में एक कटु विवाद शुरू हो जाते हैं और वे एक अलग धर्म की बात भी करने लगते हैं और वहाँ से झगड़े की मुख्य वजह भी सामने आ जाती है। तो जो समानता के बिंदु हैं वे फिर गौण हो जाते हैं और जो विवाद के बिंदु हैं वे सामने आ जाते हैं। और ये विवाद के बिंदु कौन करता है? जो बाद में ही जन्म लेता है, क्योंकि विवाद उसी को करना पड़ेगा अपने पूर्ववर्ती धर्म से। बाद में जो जन्मा है, बाद में जो उत्पन्न हुआ है, वही कुछ एक अलग बोलेगा। पहला वाला तो बाद वाले के हिसाब से तो बोलेगा नहीं, उसने तो पहले से ही बोल के रखा हुआ है। तो बाद वाला यह दावा करता है कि पहला वाला कुछ गलत बोल रहा है, ऐसा भी दावा करता है, तो वह उसके विरुद्ध में हो गया। तो अब जो है इसमें कहाँ कहाँ अलग अलग पॉइंट आते हैं। तो पहली बात है कि बौद्ध जो हैं इस बारे में श्योर नहीं है कि आत्मा होती है कि नहीं होती है। तो वे आत्मा का ही विरोध करते रहे। कहीं पर बात भी की आत्मा की और कहीं विरोध भी किया, यानी कन्फ्यूजन। पुनर्जन्म की बात भी किए। तो अब उनको यह सिद्ध करने में दिक्कत होने लगी कि भाई आत्मा नहीं, पुनर्जन्म कैसे हो रहा है। मन से पुनर्जन्म की बात करने लगे कि मन से पुनर्जन्म होता है। तो अब मन से पुनर्जन्म सिद्ध करना कठिन होने लगा। तो वे चिढ़ने लगे, उगने लगे, भाई जब मन कहाँ से आया? क्योंकि मन जो है वो सूक्ष्माति सूक्ष्म चीज़ सिद्ध नहीं हो पाई, वो अल्टीमेट चीज़ नहीं सिद्ध हुई। तो वहाँ पर एक विवाद का विषय खड़ा हो गया और वे फ्रस्ट्रेशन में आकर के
वे इनको जो है वो कहने लगे कि ये ढोंगी हैं, तो ये छलावा करते हैं, तो ऐसे वैसे कहने लगे। और ये लोग कहने लगे कि वे लोग जो हैं अर्धज्ञानी हैं, ज्ञानी नहीं हैं, इनको आत्म तत्व का बोध ही नहीं है। परमात्मा की जहाँ तक बात आती है तो बौद्ध मत जो है, बुद्ध से जब भी पूछा गया तो वो ईश्वर के विषय में नहीं कुछ स्पष्टता कहते थे, चुप रहते थे। बौद्ध के अनुयायियों ने सोचा कि इसका अर्थ है कि ईश्वर विरुद्ध बात है, तो उन्होंने लिख मारा कि ईश्वर विरुद्ध है, ईश्वर कहीं नहीं है, झूठ है। तो यहाँ पर भी एक जो है विवाद का विषय खड़ा हो गया। बिना ईश्वर के कैसे सृष्टि हुई, इनका सृष्टि का जो कैसे सृष्टि बनी, इस विषय पर जो त्रिपिटक वगैरह में जो बताया गया है तो वह बहुत उटपटांग टाइप का है। वो हंसी का विषय हो जाता है जो ये सृष्टि की रचना जिस तरह से बता रहे हैं। भात खाने से भी जो है बता रहे हैं लिंग की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस तरह की बातें ये हास्य का विषय बन गई और फिर इनको क्रोध भी आने लगा ऐसे प्रकरणों से। देवी देवता के मामले में भी क्या हुआ कि इन्होंने कुछ अपने नए देवी देवता भी बना लिए। तो बना लिए वहाँ तक तो कोई बात नहीं थी, फिर ये यह भी बनाने लगे, हिंदुओं के देवी देवताओं को भी अपनाया, कई जगह जिक्र किया, तो उनको हीन दिखलाने लगे कि वे हाथ जोड़ करके खड़े हैं बुद्ध के सामने में, बुद्ध का उपदेश दे रहे हैं। बुद्ध का उपदेश जब दिया जा रहा है तो सारे हिंदुओं के जो देवी देवता थे वे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तो इस तरह से उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई। जब यही चीज जैनियों ने भी बना दिया कि बुद्ध को जब महावीर उपदेश दे रहे हैं तो बुद्ध हाथ जोड़ के खड़े हैं इसका जब अंकन कर दिया गया तो सम्राट अशोक ने बहुत सारे जैनियों को मरवा दिया। अब ये सोचिए कि सहिष्णुता बिल्कुल भी नहीं थी। आप जब उसी चीज़ को कह रहे हैं तो ठीक है, और जब दूसरे वही चीज़ आपके विषय में कहने लगे तो गलत हो गया। इन्होंने बहुत सारे ऐसे फलक बनाए जिसमें कि गणेश जी को, कार्तिक जी को, दुर्गा जी को मतलब बहुत नीचे दिखलाया, लात मारते हुए दिखलाया। तो इस तरह की बातें करते रहे कि लात से नीचे रौंदते हुए दिखलाया, इस तरह के फलक बनाए। तो यहाँ से जो है ये घृणा बढ़ने शुरू हो जाती है और यहाँ विवाद शुरू हो जाता है, यहाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। यज्ञ ये नहीं करते हैं, यज्ञ का विरोध करते हैं, तो वहाँ भी एक विवाद का बिंदु हो गया। उसको गलत बताना, झूठ बताना, तो वह एक बहुत बड़ा बिंदु रहा, क्योंकि सनातन धर्म में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। उसको ही पूजा कहा गया है, तो उसका इन्होंने विरोध किया। और जहाँ तक पशु हिंसा की बात है, पशु हिंसा तो खैर सनातन धर्म में ही पशु हिंसा को अच्छा नहीं माना गया है। हालांकि समाज में तो चल ही रहा है, समाज में तो पशु हिंसा का विरोध बौद्धों ने भी किया, ठीक है, लेकिन बौद्ध तो सबसे ज़्यादा मांस मछली ये सब खूब खाते हैं। तो पशु हिंसा होते हुए भी जो है पशु की हिंसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो कहीं कुछ समानता दिखती है, तो कहीं विरोध भी दिखता है, प्रैक्टिस में विरोध दिखता है। अब ये सब जो है बिंदु आ गए तो कई नई जो है देवी देवताओं का इन्होंने गठन कर लिया और उनको श्रेष्ठ दिखलाने की कोशिश करने लगे।
जैसे अविलोकितेश्वर है, तो तारा देवी है, तो बहुत सारे देवी देवताओं को इन्होंने अपना भी एक अलग भी गढ़ा। तो गढ़ने में कोई बात नहीं थी, लेकिन जब बड़ा छोटा करके दिखलाते हैं तो वहाँ पर फिर एक भेद आ जाता है। वर्ण व्यवस्था में भी ये बात आती है कि सनातन धर्म में वर्ण को जन्म से नहीं माना गया। तो बौद्ध मत में भी वर्ण को जन्म से तो नहीं माना गया, लेकिन यह कहा गया कि जो जिसमें जन्मा है, जिस वर्ण में जन्मा है, तो एक तरह से जन्म ही हो गया। ये कहा गया कि भाई जिसमें जो जन्मा है उसको वो अच्छा से करे। कहा गया कि वर्ण जो है जन्म से नहीं कर्म से होता है, ये धम्मपद में भी कहा गया। तो जब वर्ण कर्म से होता है, सनातन धर्म के ग्रंथ में भी वर्ण कर्म से होता है, तो उसमें वह मोबिलिटी बतलाई गई है कि एक आदमी कर्म करके शूद्र से ब्राह्मण हो सकता है। लेकिन बौद्ध मत में थोड़ा अलग कर दिया गया कि यह बताया गया कि वर्ण कर्म से होता है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि इस तरह से हम मूव कर सकते हैं, शूद्र जो है ब्राह्मण हो सकता है, ऐसा नहीं बताया गया। कहा गया कि जो जन्मा है उसको वैसा कर्म करना चाहिए, यानी उस कर्म के कारण ही वह वर्ण है। यानी जन्म लिया तो वो वर्ण हो गया और कर्म हुआ तो वो वर्ण हो गया। यानी एक टोटल कन्फ्यूजन हो गया कि जन्म से है कि कर्म से। कह दिए कि जन्म से तो नहीं है, कर्म से है। परंतु जब कर्म से है तो कर्म अच्छा करके क्या वह आगे बढ़ सकता है, इस विषय पर वो स्पष्टीकरण नहीं दे पाए और कहे कि जो नहीं करेगा वह क्या होगा कि वह नरक में चला जाएगा। इसीलिए वैश्य और शूद्र यह जो है इसको नहीं बताया कि वैश्य और शूद्र जो है बुद्ध नहीं बन सकता। इसका भी विरोध हुआ। विवाद का विषय यह भी है। विवाद का विषय यह भी है कि सनातन धर्म में स्त्रियों का बहुत आदर दिया गया है, उनको बराबर समझा गया है और बराबर से भी बल्कि ऊपर माना गया है। स्त्रियों का सम्मान बहुत ज़्यादा किया गया। ऐसा बौद्ध ग्रंथों में नहीं है। बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध मत में स्त्रियों को बहुत खराब माना गया। स्त्रियों के विषय में बहुत अश्लील बातें की गई है। सभी स्त्रियों को व्यभिचारिणी, उल्टा इस तरह की बातें बताई गई है। और स्त्रियों के विषय में इतनी भद्दी भद्दी गंदी गंदी बातें हैं कि पढ़ने वाले को भी शर्म लग जाए। विवाद का यह बिंदु भी है, झगड़े का यह भी बिंदु है। तो जहाँ एक तरफ से कुछ और बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ से कुछ और बताया जा रहा है। अब कुछ बौद्ध मत ये कहते हैं कि बुद्ध ने उनको शामिल कर दिया था अपने संघ में, स्त्रियों को। तो ठीक है, शामिल कर लिया था आनंद के बहुत दबाव डालने से, और उनके जो और भाई लोग थे उन लोगों ने बहुत दबाव डाला, शामिल कर लिया था। लेकिन भारी मन से किया था, अनमने ढंग से किया था, और यह भी कहा था कि जो है इसके कारण जो है हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, यह संघ जो है नष्ट हो जाएगा, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं हमारा धर्म। जहाँ 1000 वर्ष चलना था वहाँ 500 वर्ष चलेगा। इस तरह की बात भी करने लगे। तो स्त्री वाले बिंदु पर भी यहाँ विवाद है, वर्ण वाले बात पर भी विवाद है। तो बुद्ध जो हैं वे सिर्फ जो है श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होंगे, यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल में। जबकि सनातन धर्म जो है, हिंदू सब जो है यह नहीं मानते कि ईश्वर अवतार लेंगे तो श्रेष्ठ कुल में अवतार लेंगे, ऐसा नहीं मानते। वे किसी भी कुल में अवतार ले सकते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी किसी चीज़ में भी, किसी प्राणी में भी अवतार ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ विवाद का।
तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं भाई। कुछ अलग अलग बात है, कुछ एक दूसरे के विरुद्ध बात है, तभी तो कुछ अलगाव है। तो बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन कुछ अलगाव भी है। तपस्या में बहुत समानता है, जैसे ब्रह्मचर्य की बात वहाँ भी है, यहाँ भी है। क्रोध पर जीत की बात है कि क्रोध नहीं करना है, अक्रोध की बात है, भय मुक्त होना है। ये सब यानी जो वास्तव में तप है, आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त होना है, तो उसमें दोनों ही समान है लगभग। परंतु जो सामाजिक बात आती है और बहुत सारी दार्शनिक बातें आती हैं, तो वहाँ पर भिन्नता तो हो ही जाती है। मोक्ष की भी बात है, तो मोक्ष में ये अपने अस्तित्व को, इनका अस्तित्व क्या हो जाएगा, तो अस्तित्व के विषय में पूरा नहीं बता पाते हैं कि निर्वाण को हो जाने के बाद फिर क्या हो जाएगा। इस बात की व्याख्या बौद्ध मत नहीं कर पाता है कि अंत में बुद्ध हो जाने के बाद फिर बुद्ध कहाँ जाएंगे। सनातन धर्म में मोक्ष की पूरी अवधारणा है, डिटेल, और ये बताया गया है कि यह अस्तित्व कभी भी शून्य नहीं होता। शून्य को यहाँ सापेक्षिक माना गया है, एब्सोल्यूट नहीं माना गया। जबकि बौद्ध मत में उसको एब्सोल्यूट तक भी मान लिया गया है। तभी कहा गया निर्वाण का बुझ जाना, शून्य हो जाना। तो जो बिल्कुल शून्य मानते हैं कि इसके बाद शून्य हो जाएगा, अस्तित्व बिल्कुल विलीन हो जाएगा, उसका तो ऐसे बिल्कुल विलीन होने का कोई चांस नहीं दिखता। क्योंकि कोई चीज़ है तो वह विलीन हो ही नहीं सकती, अस्तित्व शून्य हो ही नहीं सकता। किस विधि से शून्य करेंगे? कोई चीज़ यहाँ शून्य होते हुए देखी ही नहीं गई है, रूप बदलते हुए बस देखी गई है। तो यहाँ पर भी एक विवाद का बिंदु आता है, दार्शनिक विवाद का बिंदु आता है। तो मोक्ष की अवधारणा में भी आता है, कई तरह के मोक्ष सनातन धर्म में बताए गए हैं। और फिर कैसे अवतार होगा उसका भी बता। हालांकि अवतार का वर्णन बौद्ध मत में भी है, बुद्ध भी अवतार लेंगे और कई बुद्ध आएंगे, तो वहाँ पर भी अवतार है। लेकिन भाई जब शून्य हो गया तो फिर कैसे आएगा, इसका भी वर्णन होना चाहिए था। तो यहाँ दार्शनिक रूप से इसलिए फंस जाते हैं कई जगह। बौद्ध मत जो है इसलिए कन्फ्यूजन जैसा है, उसमें उतना स्पष्टीकरण नहीं है। और सनातन धर्म में कन्फ्यूजन नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। दार्शनिकता में बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण है और एक एक क्वेश्चन का, एक एक जिज्ञासा का यथार्थ समाधान है। लेकिन बौद्ध मत जो था वह कुछ सरल था, क्योंकि समझने के बिंदु कम थे, साधना के बिंदु ज़्यादा थे। साधना के बिंदु सनातन धर्म में भी बहुत हैं, लेकिन साधना का उतना प्रचार नहीं हुआ सनातन धर्म में जितना कि बौद्ध मत में प्रचार हुआ। यह सच्चाई है। और इसके कारण ही जो है वह ज़्यादा कुछ समय में लोकप्रियता हासिल किया। लेकिन जब वाद विवाद शुरू हुए, जब शास्त्रार्थ शुरू हुए, उनके सारे जो दार्शनिक पॉइंट पर जब विवेचना शुरू हुई, तो वे जो है हाशिए पर चले गए, क्योंकि स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाने लगे, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाने लगे, बहुत सारी जो मनुष्य की जिज्ञासाएं हैं उसका उत्तर नहीं दे पाने लगे। तो यहाँ पर फिर जो है राजाओं से पेट्रोनाइज होने के लिए कि किस तरह से राजा हमको समर्थन दें, जनता हमसे समर्थन आए, तो अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए, राजाओं के द्वारा समर्थन लेने के लिए, चंदा लेने के लिए, अपना संघ बढ़ाने के लिए, मंदिर विहार बनाने के लिए,
दोनों में संघर्ष होना जरूरी है। कंपटीशन हो गया, उसमें जैन भी शामिल थे, आजीवक संप्रदाय था वह भी शामिल था, बहुत सारे संप्रदाय शामिल थे। तो वहाँ से संघर्ष तो शुरू होता है, भिन्न भिन्न जब चूंकि ये मत हैं तो अब जो है वहाँ संघर्ष शुरू हो गया। और संघर्ष शुरू हो गया तो जाहिर सी बात है कि विवाद झगड़े सब शुरू हो ही जाएंगे। दार्शनिक विवाद हैं, बहुत सारी चीज़ों में अलग अलगाव है, तो वहाँ विवाद शुरू हो गए और वो झगड़े धीरे धीरे बढ़ते गए। और हिंदुओं ने बौद्धों के खिलाफ में तो अपने ग्रंथों में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा कि इन दार्शनिक रूप से यहाँ इनकी कमजोरी है, इतना ही बार लिखा। कोई बहुत ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं दिया, कोई बहुत महत्व नहीं दिया, और न कोई बहुत ऐसी निंदा भी की, हल्की फुल्की है कहाँ। लेकिन बौद्धों ने हिंदुओं के खिलाफ में बहुत कुछ लिखा अपने ग्रंथों में। तो अब जो है विवाद का बिंदु यहाँ पर आ गया और यहाँ से जो है दोनों के मध्य विवाद भी चलते रहे, जो आज भी चल रहे हैं। और जब तक ये वैचारिक भिन्नता समाप्त नहीं होती है तब तक तो ये विवाद झगड़े ये तो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इतना जो है आपको संक्षेप में मैंने बता दिया। बाकी आप स्वयं ही ग्रंथों का अध्ययन करें और खुद देखें कि और भी कौन कौन से विषय हैं। हो सकता है कुछ विषय छूट भी गए होंगे, लेकिन मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया है। हरि ओम।